Hello student, good morning to all of you. Today I study class 11 physics, motion in a plane, second video lecture. In previous video lecture we study about scalar and vector quantity यानी vector quantity and vector quantity two types बताया गया था आपको. जनरल vector quantity two types of हम लोग polar quantities कौन कौन बताए थे? पोलर वेक्टर एंड एक्सियल वेक्टर. पोलर वेक्टर में जनरल जो भी हम पढ़ते हैं सभी वेक्टर्स पोलर वेक्टर्स ही होते हैं. जैसे जो भी एक्सेलरेशन ये पोलर वेक्टर के ही पार्ट्स हम लोग पढ़ेंगे जनरली. ठीक है. और ये दूसरा एक्सियल वेक्टर जिसमें आपका क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर मोमेंटम, बस एंगुलर रोटेशन वाला, टॉर्क, ये सब इसके एग्जांपल्स थे. और ये हो गया एक्सेलरेशन सिंपल, ये एंगुलर एक्सेलरेशन. ठीक है. ये वेलोसिटी, ये एंगुलर वेलोसिटी. ठीक है. तो ये चीजें जो होती हैं ये पोलर और एक्सियल के बीच डिफरेंस था. तो जनरली हम लोग पोलर के ही बहुत सारे पार्ट्स पढ़ते हैं और इसमें बहुत सारे डायरेक्शंस होते हैं. इसमें केवल और केवल क्या होते हैं, दो डायरेक्शंस होते हैं. मैंने बताया था क्या, क्लॉकवाइज डायरेक्शन एंड एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन. ठीक है. तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर पे. ठीक है. उसके पहले हम लोग थोड़ा सा एक चीज जान जाते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर. ठीक है. इसके पहले हम लोग एक चीज जानते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर. मॉडुलस ऑफ वेक्टर, मॉडुलस ऑफ वेक्टर क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर. कोई भी वेक्टर है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है. इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ वेक्टर. ठीक है. किसी भी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मॉडुलस ऑफ वेक्टर कहते हैं. जैसे वेक्टर ए है तो वेक्टर ए गिवन है. ठीक है. तो वेक्टर ए का मॉडुलस क्या होगा? मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इक्वल टू क्या, ये वेक्टर ए लिखते हैं और इसको क्या करते हैं, मॉड लगा देते हैं. मॉड मतलब केवल और केवल इसका मैग्नीट्यूड लिया जा रहा है, डायरेक्शन नहीं लिया जा रहा है. जैसे एज एग्जांपल आपसे कहे 40 किलोमीटर ईस्ट, तो अगर इसका हम लोग मॉड ले लेते हैं, इसका मॉड ले लिए तो इसका आंसर हुआ 40 किलोमीटर. ठीक है. ईस्ट नहीं, तो ये इसका मॉडुलस होता है. ठीक है. जैसे माइनस ए है इक्वल टू भी ये हो जाएगा, माइनस वेक्टर ए का भी है और ए. ठीक है. तो ये मॉडुलस ऑफ वेक्टर आपको जाननी बहुत जरूरी है कि मॉडुलस ऑफ वेक्टर्स क्या होते हैं. ठीक है. तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर इज कॉल्ड मॉडुलस ऑफ वेक्टर. किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का जो मैग्नीट्यूड होता है उसे मॉडुलस ऑफ वेक्टर कहते हैं. चलिए अब टाइप ऑफ वेक्टर्स पढ़ते हैं. पहला टाइप ऑफ वेक्टर, टाइप्स ऑफ वेक्टर. वेक्टर के टाइप्स पढ़ते हैं. पहला टाइप हमारा जो है वो क्या है, जीरो वेक्टर. जीरो वेक्टर या नल वेक्टर. ठीक है. जीरो या नल बोलते हैं, यानी दोज वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो. ठीक है. कॉल्ड जीरो वेक्टर. ठीक है. कॉल्ड नल वेक्टर. यानी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो है, जीरो वेक्टर ऐसे. ठीक है. यानी नहीं जहां रहेगा तो वहां पर हम जीरो वेक्टर क्या करते हैं, लिख देते हैं. यानी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड जीरो होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, जीरो वेक्टर कहते हैं. चलिए दूसरे वेक्टर पर ध्यान देते हैं. यही मोस्ट इंपॉर्टेंट है. पूरे चैप्टर में इसी वेक्टर के बारे में आपको पढ़ना है. इसी का यूज पूरे चैप्टर में है, यूनिट वेक्टर का. जबरदस्त यूज है यूनिट वेक्टर का. ठीक है. तो चलते हैं यूनिट वेक्टर. इसी को आपको अच्छे से जानना है. ठीक है. एकदम अच्छे से आपको इसको हम बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा. और भी आगे आता जाएगा तो ये बताया जाएगा और भी अच्छे से. यूनिट वेक्टर, ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज
ए वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड, यूनिट मतलब क्या, इस चीज का मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, ठीक है, मैग्नीट्यूड इज यूनिट एंड हैज सेम डायरेक्शन and has same direction ठीक है, has same direction as given vector, as given vector is called unit vector, यानी ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो, 1 हो, उसे हम क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर कहते हैं। और इसको डिनोट कैसे करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय यूनिट वेक्टर ए, ये देखिए यूनिट वेक्टर ए, ठीक है, इसको यानी ये जो लिखे हैं यूनिट वेक्टर ए, इसको पढ़ते हैं यूनिट वेक्टर ए, ठीक है, यूनिट वेक्टर ए या ए कैप, ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे, ए कैप पढ़ेंगे या यूनिट वेक्टर ऑफ ए पढ़ेंगे। तो दोनों में से आप पढ़ सकते हैं, हम लोग जनरली पढ़ेंगे ए कैप, थोड़ा सा आसान लग रहा है, इसके ऊपर कैप लगा है ना, ठीक है, तो ए कैप ये है, तो ये ए कैप थोड़ा सा अच्छा लग रहा है, तो हम लोग ए कैप पढ़ेंगे, या आप पढ़ सकते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ ए। अब चलिए ध्यान दीजिए, यूनिट वेक्टर हो गया। अब कोई भी वेक्टर होता है, ध्यान दीजिए, कोई भी वेक्टर होता है तो इसमें दो चीजें होती हैं, वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक मैग्नीट्यूड होता है और दूसरा क्या होता है, डायरेक्शन होता है। दो चीजें होती है, मैग्नीट्यूड होता है और क्या होता है, डायरेक्शन होता है। तो चलिए, ए वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड तो ए हो गया, या मॉड ऑफ वेक्टर ए हो गया, तो ये तो केवल मैग्नीट्यूड हो गया, और इसके साथ यहां पर क्या जुड़ा, डायरेक्शन भी तो जुड़ा, ये डायरेक्शन है, क्योंकि देखिए इसका मैग्नीट्यूड तो 1 होता है, तो 1 से किसी भी में मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें कोई अंतर तो होगा नहीं, और ये कैप लग गया मतलब इस वेक्टर का डायरेक्शन बता दिया। यानी दिस इज इंप्लाइज दैट यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर, ठीक है, वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, ये यूनिट वेक्टर है। यानी यूनिट वेक्टर मतलब क्या, किसी वेक्टर में उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें, किसी वेक्टर में उसके क्या करें, मैग्नीट्यूड से। जैसे देखिए एग्जांपल, जैसे मान लीजिए 40 किलोमीटर पर आवर ईस्ट है, ठीक है, और इसमें 40 किलोमीटर पर आवर इसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें तो क्या होगा, 1 किलोमीटर पर आवर ईस्ट। तो डायरेक्शन बताया कि नहीं बताया, केवल डायरेक्शन बताया, और मैग्नीट्यूड क्या हो गया, 1 हो गया, ठीक है। तो ये चीजें जो होती हैं ये क्या कहलाया, यूनिट वेक्टर कहलाया। अब देखिए यूनिट वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कैसे करते, कैसे दिखाते हैं, ये तो एक के लिए हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं, जानते हैं कि एक्सिस कितने होते हैं भाई, 5 होते हैं कि 6 होते हैं, सर नहीं पता, नहीं एकदम पता है, आप बताना नहीं चाह रहे हैं, चलिए कोई बात नहीं। एक्सिस जो होता है कितना होता है भाई, 3 एक्सिस होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, ये देखिए एक्स एक्सिस, इधर वाई एक्सिस, और इधर हम लोग क्या लेते हैं, जेड एक्सिस। रूम में अपने खड़े हुए 3 एक्सिस दिखेगा, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एक 3 दिखेगा ना, कोने में देखिए 3 लाइंस दिखेंगी, ठीक है, एक नीचे इधर और एक ऊपर, ठीक। तो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो यूनिट वेक्टर होता है, एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में यूनिट वेक्टर को आई कैप से डिनोट करते हैं। देखिए यह डिनोशन है, जैसे एक्स एक्सिस को एक्सी एक्सिस बोलते हैं, कभी क्या कहते हैं एक्स एक्सिस को कभी ए एक्सिस, पी एक्सिस, क्यू एक्सिस नहीं बोलते, इसको डायरेक्शन फिक्स कर दिया गया कि 3 एक्सिस हैं, एक्स वाई और जेड लगातार मान लिया गया। उसी तरह से एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो यूनिट वेक्टर होता है उसको किससे डिनोट करेंगे, आई कैप से। वाई एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको किससे डिनोट करेंगे, जे कैप से। और जेड एक्सिस के रिस्पेक्ट में जो यूनिट वेक्टर होगा उसको किससे डिनोट करेंगे, के कैप से। तो ये आई कैप, जे कैप, के कैप हो गया। अच्छा मान लेते हैं कि अब ये वेक्टर ए जो है, कोई पॉइंट अगर यहां पर हम लें, ठीक है, इस पॉइंट को ले लें, कोई वेक्टर है ए एक्स, ए वाई, ए जेड, यानी एक्स एक्सिस में ए एक्स डिस्टेंस है, वाई एक्सिस में ऐसे पढ़ते हो ना 2 3 4 पढ़ते हैं, तो इसका मतलब क्या, एक्स एक्सिस में, इस कोऑर्डिनेट का मतलब क्या, एक्स एक्सिस में 2 है,
वाई एक्सिस में 3 है और जेड एक्सिस में क्या है 4 है। ठीक है, तो वही चीज यहां पर चलते हैं। वेक्टर ए कितने पार्ट्स में बटा, वेक्टर ए एक्स में, वेक्टर ए वाई में और वेक्टर ए जेड, 3 एक्सिस में बटा। एक्स मतलब एक्स एक्सिस वाला पार्ट है, ए वाई मतलब वाई एक्सिस वाला पार्ट है, ए जेड मतलब जेड एक्सिस वाला पार्ट है। समझ में आया? चलो अब ध्यान दो, यहां पे वेक्टर ए एक्स बराबर क्या होगा, वेक्टर ए वाई बराबर क्या होगा, वेक्टर ए जेड बराबर क्या होगा। वेक्टर ए एक्स इक्वल टू, अभी हमने देखा यूनिट वेक्टर ए इक्वल टू वेक्टर ए अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, तो इसका मतलब वेक्टर ए बराबर क्या होगा, मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू क्या, यूनिट वेक्टर होगा। चलिए, यानी वेक्टर ए एक्स है, ये वेक्टर ए एक्स है, इसमें दो चीजें होंगी, इसका एक मैग्नीट्यूड होगा और दूसरा इसका क्या होगा, डायरेक्शन। ठीक है, तो यूनिट वेक्टर ए एक्स। अब यहां पर देखिए ये ए एक्स यानी एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई, हमेशा आप यही लिखेंगे, एक्स एक्सिस में यूनिट वेक्टर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, आई कैप से। ठीक है, तो आई कैप। ठीक, अब ये ए वाई, वाई एक्सिस में यूनिट वेक्टर क्या है इसका भाई, जे कैप, जेड एक्सिस में यूनिट वेक्टर इसका क्या है, के कैप। तो ये हो गया ए एक्स आई कैप, वेयर आई जे के क्या है, आई जे के इक्वल टू यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। ठीक है, ये आई जे के कैप क्या है, यही आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद रखना है। ठीक है, आई जे के कैप क्या है, यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। एक्स वाई और जेड एक्सिस के अलोंग क्या है, ये यूनिट वेक्टर है। ठीक है, तो चलिए अब यहां पर ध्यान दीजिए, यानी ये वेक्टर ए बराबर क्या हो जाएगा, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप होगा। देखिए वेक्टर ए एक्स की जगह पर वेक्टर ए एक्स की वैल्यू रख दी ए एक्स आई कैप, वेक्टर ए वाई की जगह पर ए वाई की वैल्यू रख दी ए वाई जे कैप, वेक्टर ए जेड की जगह पर ए जेड की वैल्यू रख दी ए जेड के कैप। तो ये वैल्यूज यहां पर आपकी क्या हो गई, आ गई। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम लोगों ने देखा, तो इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए और इसको सॉल्व करेंगे आप। ठीक है, अब ध्यान दो, कर लीजिए इसको पहले। हो गया, इसमें हमने इसलिए टाइम लगा रहे हैं कि इसी का बहुत ज्यादा यूज है। ये देखिए ऊपर से थोड़ा सा मिटाते हैं, थोड़ा सा और इसमें बताते हैं। ये देखिए, अब ये हो गया क्या, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। अगर आपसे पूछे कि मॉड ऑफ वेक्टर क्या होगा, इसको हम प्रूफ करके वैसे दिखाएंगे आगे इसको हम प्रूफ करके दिखाएंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए को, लेकिन फिलहाल अभी ऐसे ही यहां पर बताते हैं जनरल, प्रूफिंग अभी नहीं बताते, जनरल आपको बताते हैं। जैसे आप यहां पर ये चलते थे, जैसे ये वेक्टर है यहां पर एक्स एक्सिस वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, यहां पर कोई पॉइंट है 3 और 4। ठीक है, यानी एक्स एक्सिस में 3 है, वाई एक्सिस में क्या है 4 है, ये 3 है 4 है, तो ये वेक्टर आपका ये जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, यानी इसका जो मॉड होगा वो कितना हो जाएगा भाई, √3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, यानी कितना 5 होगा कि नहीं होगा। यानी क्या हुआ, √ इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, यानी कहने का मतलब क्या कि अगर दो ही पॉइंट है तो ये क्या हो गया, √ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। ये प्रूफ करके हम दिखाएंगे। ठीक है, आगे भी प्रूफ करके दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल यहां पर है तो थोड़ा सा जान लीजिए। तो मॉड ऑफ वेक्टर ए मतलब क्या, √ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस क्या az का स्क्वायर, यानी वेक्टर ए इक्वल टू √ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर, यानी क्या √i के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस j के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस k के कोफिशिएंट का स्क्वायर। समझ में आया क्या हुआ, √i के, ये मॉड ऑफ वेक्टर है, मैंने केवल उसका मैग्नीट्यूड बताएगा, डायरेक्शन अब नहीं बताएगा, i j k खत्म हो जाएगा। तो ये
आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के आई मतलब क्या, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग जितना डिस्टेंस हुआ वो एक्स हुआ, और आई एक्स एक्सिस के अलॉन्ग के डायरेक्शन को, आई मतलब होता है एक्स एक्सिस, वाई जे मतलब वाई एक्सिस, के मतलब जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर। तो ये तीनों यूनिट वेक्टर से लिखा है मैंने, आई जे के यूनिट वेक्टर अलॉन्ग एक्स वाई एंड जेड एक्सिस। तो ये चीजें हुई, तो इस प्रकार से इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके पास है वेक्टर ए इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस 4k कैप, यही है, ठीक है, ये j कैप है। तो अगर आपसे पूछता है कि मॉड ऑफ वेक्टर ए कितना होगा, तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर प्लस az का स्क्वायर। अब ax बराबर कितना है 2, ay बराबर कितना है 3, az बराबर कितना है 4। i के कोफिशिएंट को x कहते हैं, j के कोफिशिएंट को ay कहते हैं, और k के कोफिशिएंट को az कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 4 प्लस 9 प्लस 16 और 9 25 4 अंडर रूट 29 यूनिट, ठीक है। तो ये चीजें हैं, इस प्रकार से इसका मैग्नीट्यूड हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हम लोग निकाल सकते हैं। तो ऐसे आप निकालेंगे, और वेक्टर्स की प्रॉपर्टीज अगले लेक्चर्स में बताएंगे, ठीक है।